हेडिंग डाल दो बेटा E1CB। E1CB का मतलब क्या हो गया यार? यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन वाया द फॉर्मेशन ऑफ, क्या जी, कैसा रिएक्शन है? यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 समझ गए? E1 का मतलब क्या है? यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन है। यस नो जल्दी बोलो। यस सर। सीबी का मतलब क्या है? इंटरमीडिएट बेटा। क्या बन रहा है? कार्बन आयन बन रहा है। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बन आयन। इसलिए कॉन्जुगेट बेस इज बेसिकली व्हाट? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कार्बन आयन बन रहा है। इसलिए रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा आप लिखवाते हैं, पहले वो लिखना है क्या? लिख लो चलो। पहला तो बेटा इसका ऑर्डर हो जाएगा क्या? इसका ऑर्डर हो जाएगा क्या? 1 मॉलिक्यूलरिटी 1। ऑर्डर ऑफ E1CB। ये सब क्वेश्चन अब कभी नहीं पूछेगा, शायद कभी पूछ दिया तो ठीक है, रिएक्शन दे के पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछ नहीं लेगा। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ E1CB 1, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ E1CB इज 1। सबसे पहला सवाल आता है कि रिएक्शन कैसा दिखेगा? सर पहले तो आप हम लोग को रिएक्शन बता दीजिए कि कैसा दिखेगा। बेटा रिएक्शन बड़ा सिंपल है। रिएक्शन जो है वो बिल्कुल ही सिंपल रिएक्शन है। रिएक्शन में अगर हम बात करें, ये रिएक्शन में बेटा अगर हम बात करें तो 2 स्टेप का रिएक्शन। इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन, नॉट अ 1 स्टेप रिएक्शन। इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है, 2 स्टेप रिएक्शन है। सर स्टेप 1 में क्या होगा बेटा? सर स्टेप 1 में होगा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, या फिर लिख सकते हो आप कार्ब एनायन। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस या कार्ब एनायन, ठीक है, बाय रिमूवल ऑफ H प्लस, बाय रिमूवल ऑफ H प्लस, ठीक है, बाय रिमूवल ऑफ H प्लस, ठीक है। स्टेप 2 में होगा, आप कह सकते हैं अटैक ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एडजेसेंट कार्बन, attack of negative charge on adjacent carbon and removal of living group, ये 2 चीज होने वाला है बेटा। पहला स्टेप में आपका जो कार्बन आयन है वो फॉर्म करेगा, और दूसरे स्टेप में अगर हम लोग बात करें तो नेगेटिव चार्ज ऑन एडजेसेंट कार्बन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो है वो एडजेसेंट कार्बन पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर होगा। सर एक बार करके भी दिखा दीजिए। सिंपल है बेटा। आपके पास सबस्ट्रेट है ऐसा, ये आपका सबस्ट्रेट है, मान लो यहाँ बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, दिस इज अल्फा पोजीशन। पहला स्टेप में क्या होगा? ये हाइड्रोजन बेस जो है बाहर निकालेगा, ठीक है, तो बेस बाहर निकाल रहा है इस हाइड्रोजन को, ठीक है, बेस जो है इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? लिखना मत अभी, कुछ चीजें हैं अभी इसमें समझने के लिए। यहाँ नेगेटिव चार्ज बन गया, ये हो गया C, ये आ गया लिविंग ग्रुप। उसके बाद ये हो गया स्टेप 1 तुम्हारा, दिस इज योर स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या हो रहा है सर? स्टेप 2 में बेटा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बना, ये हो गया लिविंग ग्रुप, ये जाके इस पर अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप बेटा बाहर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा C डबल बॉन्ड C। सर आप तो अजीब करते हैं, जब आपका मन करता है तो आप कंजुगेट बेस बना लेते हैं, जब आपका मन करता है, जो आपका मन करेगा आप कर लेंगे। नहीं बेटा, सही बात है, मेरा मन जो करेगा वो मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारा मन जो करेगा वो नहीं कर सकता हूँ। हम लोग मैकेनिज्म कैसे डिसाइड करते हैं? हाउ वी डिसाइड द मैकेनिज्म?
इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग मैकेनिज्म डिसाइड करते हैं बाय लुकिंग एट द सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट कैसा दिख रहा है। आपको लग रहा है कि सर आपने तो कुछ बताया नहीं अभी सबस्ट्रेट के बारे में। यस, अभी तक मैंने एक सिंगल लाइन नहीं बोली है कि कैसा सबस्ट्रेट होना चाहिए, बस मैंने अभी मैकेनिज्म पे बात की है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कुछ देर में कि सबस्ट्रेट कैसा दिखना चाहिए। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो पहला स्टेप है बेटा वो फास्ट स्टेप है। अरे सर ये तो गजब ही हो गया। और बेटा दूसरा जो स्टेप है वो स्लो स्टेप है। हाँ बेटा, जो है सो है, पहले इसको आप नोट कर लो। आपके दिमाग में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, अच्छी बात है, उत्पन्न होने चाहिए सवाल। ठीक है, सवाल दिमाग में अब आपका चल रहा होगा कि सर ऐसा ऐसा क्यों हो गया। चलने दो, सवालों को दिमाग में आने दो। मुझे सही लग रहा है सर इसका मैकेनिज्म। क्या बोल रहा है? E2 के जैसा ही लग रहा है सर। E2 के जैसा कैसा है, पगला गए हो क्या? E2 के लिविंग जैसा ग्रुप लग रहा बाहर है? निकल रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। अरे तो भैया एलिमिनेशन है तो हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप को बाहर निकलना ही है। सब्स्टिट्यूशन है तो लिविंग ग्रुप की जगह न्यूक्लियोफाइल आना ही है। तरीका SN1 है, तरीका SN2 है, तरीका SNI है, तरीका SNNGP है। अच्छा हाँ सर। तो भैया एलिमिनेशन पढ़ रहे हो ना, अलग रिएक्शन थोड़ी जो पढ़ रहे हो। हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप ही निकलेगा बेटा, तभी तो एलिमिनेशन है। 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, 1 पाई बॉन्ड बनेगा। 2 सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, 1 पाई बॉन्ड बन रहा है। चलो नोट करो, नोट करो, नोट करो बेटा, पहले नोट करो। अब दिमाग में। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? E1CB में मेजर हॉफमैन अल्कीन होगा और यहाँ पे 2 इंटरमीडिएट बन चुका है। अब बताओ, ये 2 डिग्री का कार्बन आयन है और ये 1 डिग्री का कार्बन आयन है। अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑर्डर का, कौन ज्यादा स्टेबल है? 1 डिग्री। 1 डिग्री, वेरी गुड। तो यानी कि 1 डिग्री कार्बन आयन जो होता है, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर उल्टा होता है, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। मतलब ये मोर स्टेबल है बेटा, ये मोर स्टेबल है। और ये वाला बेटा लेस स्टेबल है क्योंकि 2 डिग्री का कार्बन है। तो 1 डिग्री जब ज्यादा स्टेबल है तो 1 डिग्री लिख दो यहां पे, 1 डिग्री लिख दो यहां पे। ये 1 डिग्री हो गया। अब 1 डिग्री अटैक करेगा बेटा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। ये कौन सा अल्कीन दिख रहा है? अरे हॉफमैन दिख रहा है अल्कीन मेजर। यस सर, यस सर। यस सर, ठीक है। तो यही आपका स्लो स्टेप था, सेकंड वाला, दैट इज RDS, जिसमें लिविंग ग्रुप निकल रहा है। ठीक है, दैट इज द स्लो स्टेप। चलिए बेटा, माइनर भी बना लेते हैं, नहीं तो माइनर बुरा मान जाएगा। ये मोर स्टेबल था, ये मोर स्टेबल था। अब लेस स्टेबल वाला ले लेते हैं, लेस स्टेबल वाला ले लेते हैं। तो लेस स्टेबल 2 डिग्री का है, लेस स्टेबल 2 डिग्री का है। तो ये हो गया बेटा 2 डिग्री का। अब ये भी RDS ही होगा, ये धीरे से अटैक करेगा, ये धीरे धीरे बाहर निकलेगा। तो जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन था, यानी कि जो साइडजेफ अंकल थे, वो इस बार माइनर हो गए, पिछड़ गए। सर E1CB कब होगा? जब लिविंग ग्रुप पुअर होगा। सर E1CB कब होगा? जब आपका बीटा पोजीशन पे हाईली एसिडिक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। सर E1CB कब होगा? E1CB में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर वो बनेगा हॉफमैन अल्कीन। हॉफमैन चचा जो होंगे वो मेजर बनेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. चलो सर, पहले इसको आप लोग नोट कर लो प्यार से। ये पेज था, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट विच विल शो E1CB रिएक्शन। पहला तो है लिविंग ग्रुप मस्ट बी पुअर, F NR3 पॉजिटिव, OR2 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव रहा। They are considered as poor living groups. They are considered as poor living groups. So if they are present in the substrate, then E1CB, beta hydrogen is highly acidic. Then also E1CB. पहला फैक्टर लेकिन ज्यादा है, वही लगता है ज्यादा। बीटा हाइड्रोजन हाईली एसिडिक वाला फैक्टर अकेले तभी लगेगा जब मान लो NO2 CHO इस तरह का ग्रुप जुड़ा हुआ हो। हो गया ये पेज?
एक मिनट सर। यस सर, हो गया। थोड़ा बड़ा 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 कर लो। तुम लोग अभी नेक्स्ट वीक से क्लास कितना बजे से होने वाला है? 1 बजे से होने वाला है क्या? 8:30 से। 8:30 से। अरे वाह, तो मजा ही आ जाएगा। 8:30 से 1। क्या है भाई, सुबह में कुछ स्कूल का क्लास चलने वाला है क्या? टेस्ट वेस्ट स्टार्ट हो रहा है ना हम लोग का। डीपीएस में स्कूल स्कूल ना, का क्लास। स्कूल में मंडे टेस्ट कब है भाई? अब सैटरडे टेस्ट होता है सर। अब भाई सैटरडे टेस्ट, अब मंडे 19 को टेस्ट है। बोलने। केमिस्ट्री कब है? 18? नहीं सर, 19 को फिजिक्स है। ओह चलो। केमिस्ट्री में तो हमको लगता है कि अल्कोहल अल्कोहल स्कूल में, या केमिस्ट्री में तो हमको लगता है कि अब अल्डिहाइड कीटोन पढ़ा रहा होगा। स्कूल वाला क्या पढ़ा रहा है भाई? अंजनी सर क्या पढ़ा रहे हैं हमारे? तो यही वाला एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर चल रहा बाप है। रे बाप। स्कूल टीचर का लेकिन मस्त है भाई, यहाँ पे जो मन पढ़ाना है, कोई टेंशन नहीं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं। चलो हाँ। हो गया भाई, ऊपर कर देते हैं थोड़ा। आज क्लास लंबा चलाएंगे यार, थोड़ा बुरा मत मानना तुम लोग। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट परेशानी हो गया ये पेज?
नो सर। बच्चा लोग हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्लियर करें इस पेज को? बोला नहीं तुम लोग? यस सर। चलो चलिए यार, अब आप लोग का एक तो क्लियर हो गया पॉइंट की सर सबस्ट्रेट तो हम लोग पहचान लेंगे। सबस्ट्रेट में अगर F NR3 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव, ये सारी चीजें हम लोग को दिखती हैं सर, लिविंग ग्रुप पुअर, तो हम लोग पहचान लेंगे सर कि ये इवन सीबी करने वाला है। फिर हर्ष बयानी खड़ा होकर बोलेगा सर हमको चाहिए सबूत। सबूत हर रिएक्शन का होता है बेटा, लेकिन हम देते नहीं है जनरली, कुछ कुछ का इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसका इंपॉर्टेंट एविडेंस। सर इसका एविडेंस क्या है? देखो बेटा, इसका एविडेंस जो देखोगे तो मजा आ जाएगा तुमको, तुमको लगेगा कि हाँ ऑर्गेनिक में आज कुछ सीख के गए। एविडेंस के लिए क्या करते हैं, हम एक सबस्ट्रेट ले लेते हैं, ध्यान से देखना। हमने एक सबस्ट्रेट ले लिया CH2 CH2 Br, और इसको ट्रीट कर रहे हैं अपन लोग OD माइनस D2O के साथ हीट कर दिए। हाँ सर हीट कर रहे हैं, बेस है सर। क्या आप भी फालतू चीज बता रहे हैं? हम लोग इतना टैलेंटेड हो चुके हैं सर। बिल्कुल बेटा, यहां प्रोडक्ट बन गया CH डबल बॉन्ड CH। लेकिन बेटा जैसे ही हमने सबस्ट्रेट बदला, बेस लिया OD माइनस D2O, हीट किया, यहां हम लोग को टेंशन देने वाला चीज मिल चुका था। हो गया भैया एविडेंस? दिख गया रिएक्शन में अंतर तुम लोगों को दोनों में? यस अरे अंतर दिखा? यस सर। फ्लोरीन के आते ही कुछ चेंज हो गया भैया। हाइड्रोजन जो था, बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो था, अरे वो ड्यूटेरियम हो गया, वो चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ सर? बिकॉज बेटा यहां मैकेनिज्म जो चल रहा था ना, वो इवन सीबी था। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ बेटा, मैकेनिज्म जो था वो इवन सीबी मैकेनिज्म था। सर कैसे था सर? सर देखिए ना सर, ऐसे था कि कुछ कुछ मान लेते हैं ऐसा हुआ होगा कि यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ CH2F होगा, ये OD माइनस आया होगा, OD माइनस H को निकाला होगा, और ये बेटा यहाँ पे ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ बन गया होगा CH माइनस, ये हो गया CH2, और ये हो गया बेटा F। उसके बाद बेटा हर स्टेप चूंकि रिवर्सिबल है, तो यहां पे अगेन ये D2O, मीडियम इज D2O, मीडियम इज हैवी वाटर, ये इससे D ले लिया होगा। जैसे इससे D लिया, याद है ना ड्यूटेरियम एक्सचेंज का टॉपिक टॉटोमेरिज्म में, कि भूल गए? याद है। यस याद है सर, वेरी गुड सर। ये हो गया। फिर अगर मैं बात करूं तो OD माइनस अब किसको निकालेगा? H को निकालेगा कि D को निकालेगा? एच एच को। H का बॉन्ड वीक है, H को निकालेगा।
यहाँ आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया डी, यहाँ हो गया CH2, ये हो गया F, ये अटैक करेगा, धीरे धीरे ये फ्लोरीन बाहर निकल जाएगा RDS में, और इसलिए यहाँ पे बेंजीन मिल जाएगा CD डबल बॉन्ड CH2। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज क्यों हो रहा है? एक हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम एक्सचेंज क्यों हो रहा है? जाहिर सा बात है तभी एक्सचेंज हो सकता है जब कार्बन आयन बना हो, यस और नो? Yes, sir. इसीलिए बोला गया कि जब लिविंग ग्रुप पुअर होगा तो मैकेनिज्म E1CB हो जाएगा। मैकेनिज्म में मैकेनिज्म जो आगे बढ़ेगा वो बढ़ेगा वाया द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ये क्वेश्चन के Yes, फॉर्म में sir. भी आ सकता है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, ये याद रखना। बता के नहीं देगा E1CB, क्वेश्चन में दे दिया फ्लोरीन एक फालतू सा लिविंग ग्रुप जोड़ दिया और OD माइनस D2 दे दिया, तुम लोगों को लगा कि अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, H और F निकालते हैं बाहर, अल्कीन बनाते हैं। बेटा ध्यान से, सावधानी हटी एंड दुर्घटना घटी वाला कहानी नहीं करना है तुमको। बीटा हाइड्रोजन का हाइड्रोजन एक अगर दो है तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके D लगा देना वहां। समझ में आया? यस नो? नोट कर लो बेटा, एविडेंस सबूत मिल गया आपको। किसी को कोई डाउट है तो पूछो जल्दी। तो व्हेन हॉफमैन विल बी मेजर, तो आपने बेटा तीन कंडीशन पढ़ लिया। एक हो गया E1CB, एक हो गया E1CB रिएक्शन में हॉफमैन मेजर मिलेगा जब लिविंग ग्रुप अटैच विल बी पुअर। सेकंड विल बी कि जब हाई स्टेरिक एंट्रेंस प्रेजेंट हो बीटा पोजीशन पे। और तीसरा जो है वो ये है कि अगर आप बहुत बल्कि बेस यूज करते हैं लाइक LDA या फिर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, in that case you will get Hoffman alkene as major product. कल बेटा रिवाइज किसी से भी हम करवा सकते हैं, पढ़ के सब आना। साथ में से फिजिक्स है क्या? Yes, sir. Sir. चलो छोड़ देंगे, एक क्वेश्चन करा के छोड़ देंगे। एंड बेटा मेहनत करो, आई वांट टू सी यू इन टॉप 100। मेरा मेहनत बेकार नहीं होना चाहिए। टॉप 100 में कोई आ जाओ यार तो मजा आ जाएगा, तब हमको लगेगा कि इतना मेहनत मेरा करने का कोई असर हुआ। हम बहुत इमोशनल आदमी हैं, ठीक है, दिल से सोचते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं। तो मेरे लिए यार तुमको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और अंडर 100 में आने के लिए यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री बट इन मैथमेटिक्स ऑल्सो एंड इन फिजिक्स ऑल्सो। 8 पार लेवल होना चाहिए। पता नहीं आपके टीचर्स जो हैं वो फिजिक्स में क्या कराते हैं, मैथ्स में क्या कराते हैं, एपेक्स लेवल पे जाते हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता। बट जितना ज्ञान मतलब आपको अगर टॉप 100 में आना है, यू हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स। आपको फिजिक्स ओलंपियाड ये सब बुक बनाते हो यार? फिजिक्स ओलंपियाड का जो बुक आता है पाथफाइंडर का, कोई देखा है वो बुक? किसी के पास है वो बुक? अर्श बयानी? नहीं सर, नहीं सर, सुने ही नहीं होंगे आप लोग। बनता ही नहीं है तो अच्छी बात है ना, नहीं बनता तो ट्राई करते रहो सर यहाँ हम लोग के पास अरे भैया बहुत टाइम रोडो का हालत खराब हो जाता है। अरे तो भैया बहुत टाइम लगता है तो तुमको डेली थोड़ी जो 10 सवाल बनाना, उसे डेली एक सवाल बनाओ, उसका आधा घंटा लगाओ, देखो बनता है कि नहीं। लड़ना है सवाल से, वैसा सवाल से लड़ना सीख गया बेटा, मजा आने लगेगा तुमको फिर लाइफ में। सर आई रोडो तो दिमाग खराब कर देता है। अच्छा है, वो भी ठीक है, रोडो भी ठीक है।
अब देखो यार दिक्कत क्या है ना, कुछ कुछ टीचर पढ़ाता है तो लगता है कि कंसेप्ट को समझ में आ गया, मतलब रटना नहीं पड़ता है, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आता है। कुछ कुछ सब टीचर जो पढ़ाता है वो मतलब इरोडो तो क्या, इरोडो सब करा रहा है चिल्ड्रन, कौन नहीं करा रहा है इरोडो? इरोडो अब सब करा रहा है इरोडो, कोई ऐसा नहीं आदमी नहीं जो इरोडो नहीं करा रहा है, लेकिन क्वेश्चन रटवा रहा है बच्चा को, यही खराब लगता है। रटाइए मत क्वेश्चन, बच्चा को दिमाग डेवलप करवाइए, और दिमाग डेवलप कराने के लिए टाइम देना पड़ता है, आपको भी टाइम देना पड़ेगा, आपके मास्टर को भी टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और आप बोल रहे हैं कि आपसे पाथफाइंडर की बुक नहीं बनती फिजिक्स ओलंपियाड की, बेटा कोई बात नहीं, टीचर से नहीं बनता है। 100 अगर 100 टीचर है ना फिजिक्स का, तो 100 में से 95 से 96 टीचर तो बुक छूता नहीं है, बना नहीं पाता है उसका सवाल। मात्र 5 से 4 फैकल्टी जो है इंडिया लेवल पे बता रहे हैं आपको, वो बना पाता है। और झारखंड लेवल में मैं बात करूंगा तो जिनके तीन टीचर होगा, जिसको मैं जान रहा हूं जो उस बुक को बना पाता होगा, 3 टीचर्स ओनली। एक आप दो तो आपके रांची में ही है, एंड बोथ ऑफ आर वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, ठीक है। एक आध और ले लिए जिनको हम नहीं जानते होंगे, 2 को तो हम जान रहे हैं। हो गया यार ये पेज, एक क्वेश्चन लेंगे, क्लास खत्म करेंगे। यस सर, हो गया। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं CH2, ये हो गया CHI, ये हो गया CH3, ऑप्शन दे रहे हैं। मेजर प्रोडक्ट is a cis isomer, major product is a trans isomer, major product may be cis या trans बेटा। चौथा, major product will not show GI। एक क्वेश्चन बना लो, मजा आ जाएगा। क्या है ऑप्शन? चलो जी, फेमिनिस्ट सपोर्टर आर्या सिंह, जल्दी बताओ। नहीं पता। चलो आसान क्वेश्चन है वैसे, वो प्रोवोक किए, तुम प्रोवोक नहीं हुई, ठीक है। चलो जी, अरे इससे तो कभी हम बात ही नहीं कर पाते। शुभदीप, यस सर। बेचारा सर कोई बात नहीं कर पाता है, समझ में आ रहा है तुमको? यस सर। आंसर बताओ बेटा। अरे बियानी आंसर बताओ, तुम्हारा पढ़ा हुआ E1CP, तुम नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? सर 4th नंबर होगा। कौन दिया भाई आंसर 4th नंबर? कौन नालायक है? नाम बताओ अपना। सर सत्यम। सत्यम। सौम्या एंड सत्यम। सौम्या तुम्हारा आंसर क्या है भाई? हमको भी 4 ही लग रहा। तुमको भी 4 ही लग रहा है, ठीक है। और अरे बियानी तुम्हारा आंसर क्या है रे? जनता तुमसे जवाब चाह रही है। यस सर, 4 ही आ रहा है, लेकिन 4 गलत लग रहा है। अरे यार देख 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 देखो, सबसे पहली बात, पहला वाला रिएजेंट देखो,
पहला वाला रिएजेंट में सबसे पहला कंफ्यूजन आएगा यार NME3 तो अरे यार क्या करे। जो दिक्कत क्या होता है जब क्वेश्चन आता है ये दिक्कत आता है, अरे यार एलिमिनेशन कराएं। अब एक लेक्चर हम लोग का उसमें भी होगा कि एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पहले में एक दिक्कत आ रही होगी कि सब्स्टिट्यूशन कराएं कि एलिमिनेशन कराएं। बेटा मैंने हीट का साइन नहीं दिया है और न्यूट्रल रखा है, हीट का साइन नहीं दिया और न्यूट्रल रखा है। आपका जो भी रिएजेंट है, जो भी बेस बोलो या जो भी न्यूक्लियोफाइल को, न्यूट्रल है और हीट का साइन नहीं है बेटा। समझ रहे हो बात को? मतलब एलिमिनेशन किसी हालत में नहीं होने वाला है। हीट का साइन नहीं रहेगा तो नहीं होगा। मतलब हमेशा ऐसा नहीं बोलेंगे हीट का साइन, मान लो हीट का साइन नहीं है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बेस लिए हुए हैं, तब तो हो जाएगा यार। और सबस्ट्रेट तुम्हारा 3 डिग्री का है तब तो होगा एलिमिनेशन, 100% एलिमिनेशन होगा। अरे बेस तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज है, सोचो ना थोड़ा बैठ के, बेस नेगेटिवली चार्ज है और सबस्ट्रेट 3 डिग्री का है, तब एलिमिनेशन नहीं होगा। और क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा क्या? नहीं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए था? वीक। याद आया? यस सर। तो जरूरी नहीं है। यहाँ पहले में देखो आपका जो रिएजेंट है NME3 वो न्यूट्रल है बेटा और हीट का साइन भी नहीं है। तो मतलब क्या समझेंगे? मतलब ये समझेंगे यहाँ एलिमिनेशन नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी। Yes. यस। NME3 इज अ न्यूट्रल स्पीशीज। कैसे स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है बेटा? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो बेटा अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, हीट का साइन भी नहीं है, तो पहले स्टेप में बेटा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। पहले स्टेप में बेटा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये जाके इस पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बहुत ही शानदार है, ये बाहर निकल जाएगा और बेटा आपको मिल जाएगा CH3, CH2, CH, CH3 और बेटा ये हो गया NME3 पॉजिटिव। अगला स्टेप में बेटा दे दिए RO माइनस। RO माइनस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है? नालायकों, RO माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, साथ में हीट भी कर रहे हैं, यस तो सर। एलिमिनेशन होगा। Yes, और बेटा ये NR3 पॉजिटिव है, पुअर लिविंग ग्रुप है। Yes, sir. बेटा पुअर लिविंग ग्रुप है तो यहाँ कौन सा मैकेनिज्म चलेगा? E1C. E1C चलेगा तो बेटा मेजर क्या होगा? हॉफमैन चाचा की सैडजेव चाचा? हॉफमैन चाचा होंगे। हॉफमैन चाचा प्यार से बना दिए तो बेटा हॉफमैन चाचा मेजर प्रोडक्ट हो गया। अब बेटा हॉफमैन चाचा अगर मेजर प्रोडक्ट हो गया तो क्या हॉफमैन चाचा यहाँ पे GI शो कर रहे हैं? नहीं सर। नहीं शो कर रहे हैं बेटा, विल नॉट शो GI, विल नॉट शो GI। तो सत्यम बाबू ने आंसर सही दे दिया था। क्लियर है सबको? यस नो? कोई डाउट जल्दी पूछो। नो सर। चलो 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 जाओ अपनी, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, नाश्ता वास्ता कर लो। हम लोग भी कुछ करते हैं। NME3 देने का फिर तो कोई काम ही नहीं हुआ। क्या काम नहीं हुआ? NME3 अगर उसको इसमें खाली सीधा RO माइनस रहता तो भी यही आंसर आता। खाली RO माइनस आता तो भी तुम सैडजेव बना देता मेजर, कि ये हॉफमैन बना देता मेजर, कि सैडजेव मेजर बनता RO माइनस। नहीं, तुम लग रहा है कि सुबह सुबह चढ़ा लेता है, ठीक है। अरे आई है, आई इज अ गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप के साथ E2 ना फेवर होता अगर RO माइनस ले लेते तो। यस समझ में आया? यस यस। चलो चलो चलो, इतना मत चढ़ाया करो यार। चलो हो गया, आगे बढ़े हम लोग। बाय बाय, टेक केयर। 1 मिनट। नोट कर लो पहले। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। हाथ तो दर्द हो रहा है ना आज, मत पूछो। आज भी रात में नहीं हो पाया सोना, कल भी नहीं हो पाया है, पता नहीं आज वो काम पूरा हो जाएगा तो आज सर रात आप की 2 नींद दिन मिल से जाएगी। नहीं सोए हैं?
2 दिन हो गया बेटा। नींद नहीं आता है सर, थकावट नहीं लगता है। थकावट तो लग रहा है, बहुत ज्यादा थकावट लग रहा है, ठीक है, लेकिन दिमाग तो में दिन में सो काम चल जाइए। रहा है कि दिन में नहीं सो सकते हैं। अभी दिन में इतना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, वो क्या लगता है तुम लोग काम है, फिर 12 बजे से भी क्लास है, फिर अभी अपना काम पेंडिंग करना है, पैर में चोट लग गया है, साइकिलिंग नहीं कर पा रहे हैं, इतना एफिशिएंट दिमाग जो है ना, एफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। साइकिलिंग और स्विमिंग के वक्त सर हाँ अभी ये है, अभी ये हो गया है, रुक गया है वाला साइकिलिंग एंड स्विमिंग। हो जाता तो फिर कुछ तो कोई टाइम सो दिक्कत ही सकते नहीं हैं सर, रहता। क्या बोल रहे हो? कुछ टाइम सो सकते हैं। दिन में सोने से, दिन में नहीं सोना चाहिए, दिन में सोने से पूरा एकदम बर्बाद हो जाता है कहानी, पूरा बर्बाद, आलसी मतलब कि लगेगा। इतना भयानक आलस लगता है कि मत पूछो, हैंगओवर हो जाता है एकदम, लगता है कि कहाँ सर और भारी। वही दिक्कत है, सोना है तो रात ही में सो बेटा, नहीं तो मत सो, मेरा तो मानना यही है। ठीक है चलो, तो तुम लोग की क्लास में जो इतना जोश और एनर्जी रहता है वो खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। तुम लोग ये सब ट्राई मत करना, ठीक है, वो लिखा जाता है ना, क्यों डोंट ट्राई सर? दिस एट होम। सर क्यों? अरे हम लोग बहुत तरह का एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, वो सब एक्सरसाइज अभी तुम लोग नहीं करते हो, वो सब सारा खेल एक्सरसाइज का है, सारा खेल मेडिटेशन का है, ठीक है। हम पानी में सांस रोक के 2 मिनट रह सकते हैं, तुम रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। यस सर, रह सकते हैं 1 मिनट तक। हम तुम्हारे सामने अभी 2 मिनट तक ऐसे करके अपना नाक बंद करके रह सकते हैं, तुम लोग का हालत 30 सेकंड में खराब होने लगेगा, ठीक है। और मेरे साथ जो और लोग हैं वो तो सारा 5-5 मिनट रोक देते हैं, 5 मिनट हम घुस जाते हैं, ऐसे करके लेट जाते हैं फ्लोर ऑफ द रिवर में, ठीक है। तो इसीलिए विदाउट ट्रेनिंग किसी चीज को नहीं करना चाहिए, यही मेरा ये कहना है, ठीक है, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, हम नहीं चाहते कि तुम बीमार पड़ो। धीरे 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 धीरे, जैसे 4 बजे उठने का तुम लोग पहले बहुत सारा तुम लोग को दिक्कत था, अब 2-4 बजे उठने में तुम लोग को मजा आने लगा है। अब हम कल वही टेस्ट कर रहे थे कि चलो 12 बजे देखते हैं, 12 बजे कोई तैयारी नहीं हुआ क्लास करने के लिए, तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो यार 4 बजे से लोग तैयार तो हो जाते हैं कम से कम। चलो कल मिलते हैं, फिर आपसे कल बातें करते हैं हम लोग, ठीक है, ऑर्गेनिक को आगे बढ़ाते हैं। ओके। चलिए बाय, टेक केयर, लंच ब्रेकफास्ट कीजिए, हम भी चले कुछ खाते पीते हैं, फिर मजा करते हैं। चलो बाय, टेक केयर, Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू थैंक यू।